हेलो गाइस, तो आज हम हिटमैन के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सर बोलो तो ये हिटमैन सीरीज का रिबूटेड पार्ट है, न्यू स्टोरी और न्यू एक्टर के साथ। मूवी में दिखाया जाता है कि हिटमैन प्रोग्राम को बंद किया गया है क्योंकि उस प्रोग्राम का हेड साइंटिस्ट भाग चुका है। अब सिंडिकेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन हिटमैन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट करना चाहती है, इसलिए वो लोग हेड साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हैं और हमारे एजेंट 47 का काम सिंडिकेट को रोकने का है। अब 47 कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को रोकेगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डॉक्टर लिटवेंको ने हिटमैन प्रोग्राम को स्टार्ट किया। कैसे उसने हिटमैन को विदाउट फियर, फीलिंग्स और इमोशन के बनाया, लेकिन ये सब कुछ उसे नेचर के खिलाफ लगता है, इसलिए वो इस प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर चला जाता है। सरकार भी इस प्रोग्राम को ऑफिशियली बंद कर देती है। जो भी एजेंट्स बचे थे वो सब कुछ अंधेरे में चले जाते हैं। फिर कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फिर से हिटमैन प्रोग्राम को स्टार्ट करती है, लेकिन बिना डॉक्टर के वो लोग फेल हो जाते हैं। फिर वो लोग हिटमैन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर लिटवेंको को ढूंढने लगते हैं और यह काम अल्बर्ट नाम का एक डॉक्टर करने लगता है, लेकिन उसे भी डॉक्टर लिटवेंको कहीं पे भी नहीं मिलते। तो वो डॉक्टर की बेटी को ढूंढने लगता है, ये सोचकर कि बेटी को ढूंढने से डॉक्टर मिल जाएगा। अब अल्बर्ट के काम पर 47 की नज़र होती है। वो उनके सिस्टम में वायरस छोड़ता है। इस वजह से बिल्डिंग की सिक्योरिटी अलार्म बजने लगती है और सभी को वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर और उसके आदमी 3 गाड़ियों में बाहर आते हैं। 47 उनमें से 2 गाड़ियों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ वही गाड़ी बच जाती है जिसमें अल्बर्ट होता है। वो लोग दूसरी जगह पे आते हैं तो वहाँ पे भी 47 डॉक्टर के आदमियों को मारकर उसके सामने चला जाता है। डॉक्टर 47 को झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उन्होंने डॉक्टर लिटवेंको को ढूंढ लिया है और हिटमैन प्रोग्राम को फिर से स्टार्ट किया है, लेकिन 47 पहले से ही जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। फिर वो उसे डॉक्टर लिटवेंको की बेटी कातिया के बारे में पूछने लगता है, जिसे अल्बर्ट ढूंढ रहा था। डॉक्टर 47 को बता देता है कि कातिया कहाँ पे मिल सकती है। फिर जाते वक्त 47 उसे भी मार देता है। वहाँ से निकलते वक्त 47 को डॉक्टर के आदमियों के बीच फाइट होती है और वो सभी को मार डालता है। फिर हम मूवी के मेन विलन लेक्लार्क को देख पाते हैं। यही सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होता है और अल्बर्ट भी इसी के अंडर काम कर रहा होता है। यहाँ पे वो भी जान जाता है कि अल्बर्ट अब मर चुका है। दूसरी तरफ हम कातिया को देख पाते हैं। उसके पास उसके फादर की, मतलब डॉक्टर लिटवेंको की यादें होती है और वो उनको बहुत सालों से लाइब्रेरी न्यूज़पेपर की मदद से ढूंढ रही होती है, लेकिन अब तक उसे डॉक्टर लिटवेंको के बारे में कुछ नहीं पता कि वो उसके फादर है या फिर उसके दुश्मन। फिर वो बस से अपने घर जाने लगती है। वहाँ पे कातिया पर कोई नज़र रखे होता है। जहाँ पे कातिया उतरती है वहाँ पे भी वो शख्स उतर जाता है। कातिया को घर जाते वक्त पता चलता है कि ऊपर बिल्डिंग में एक शख्स अपनी वाइफ को मार रहा है, इसलिए वो वहाँ की बेल दबाकर उसे भागने में मदद करती है। दरअसल यह उसे अपनी सुपर पावर से पता चलता है। कातिया के सेंसर्स इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि उसे आसपास वाली घटनाएं उसे बिना देखे ही पता चलती है, मतलब एक कैमरे की तरह। दूसरी तरफ 47 एक होटल में आता है और अपने सिस्टम से कातिया को ढूंढने लगता है। कातिया अपने घर आती है। वहाँ पे हम दीवार पर देख पाते कि उसने अपने फादर को ढूंढने के लिए कितनी रिसर्च की है। 47 को कातिया का लोकेशन मिल जाता है उस बस के कैमरे की वजह से। तभी उसे डायना का कॉल आता है। डायना वही होती है जो सभी एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती है। अब उसका कहना था कि कातिया को कोई और भी ढूंढ रहा है। डायना उसी शख्स के बारे में बता रही है जो कातिया को बस में फॉलो कर रहा था। डायना से हमें यह भी पता चलता है कि 47 के पास 2 टारगेट है और वो कौन कौन है यह हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ कातिया को उसके सेंसर से पता चलता है कि 47 उसी की तरफ ही आ रहा है, इसलिए वो उसका ज़रूरी सामान लेके वहाँ से भाग जाती है और उसके जाने के बाद वहाँ पे 47 आता है और वहाँ के मैप से उसे अंदाज़ा हो जाता है कि कातिया किस तरफ जा रही है।
कातिया रेलवे स्टेशन पे आते ही वहाँ पे वो सिंडिकेट ऑर्गेनाइजेशन वाला शख्स डायरेक्ट उसके सामने जाता है। वो अपना नाम जॉन बताता है। वो कहता है कि तुम जिससे भाग रही हो मैं तुम्हें उससे बचाने आया हूँ। उसका नाम 47 है और वो तुमको यहाँ पे मारने के लिए आया है। पहले तो कातिया उस पे भरोसा नहीं करती। तभी उसे पता चलता है कि 47 बहुत पास आ चुका है। 47 उन लोगों को देखते ही फायरिंग करने लगता है, तो जॉन भी उसके साथ फायरिंग खेलने लगता है। उन दोनों में वहाँ पे फाइट भी होती है, लेकिन मौका देखकर जॉन कातिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जॉन से ही कातिया को पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रही है वो उसके फादर है। 47 फिर से उनके पीछे आता है। फिर जॉन कातिया को लेकर एक एम्बेसी के सामने जाकर फायरिंग करता है और वहाँ की पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। जॉन ये इसलिए करता है ताकि 47 से वो बच सके, और ये बात 47 भी जान जाता है। अंदर एक ऑफिसर कातिया की पूछताछ करने लगता है और इतने में ही वो जान जाती है कि 47 यहाँ पे भी आया है। बाहर 47 अपनी स्नाइपर के साथ वापस सरेंडर करता है। वो ये इसलिए करता है ताकि वो एम्बेसी में घुस सके। 47 को भी वही ऑफिसर पूछताछ करने के लिए आता है। वो पूछताछ करने के दौरान उसका मजाक भी उड़ाता है और वो इतना पागल होता है कि वो 47 के सामने ही उसकी स्नाइपर को रख देता है। इसका 47 फायदा उठाकर उसी के सामने बहुत स्टाइल से छूट जाता है और वहाँ के एक ऑफिसर को मार देता है। अब इसका चेहरा तो देखने लायक होता है। वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा। 47 उसे बेहोश कर देता है। अलार्म की वजह से जॉन भी समझ जाता है कि 47 छूट चुका है, तो वो वहाँ से भागकर कातिया को लेकर बाहर आता है। बाहर 47 उन दोनों को कार से भागते हुआ देख लेता है, तो वो वहाँ की बिल्डिंग के ऊपर जाकर स्नाइपर के स्कोप से उन्हें ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कार में जॉन कातिया को उसके फादर के रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बताने लगता है। उसका कहना था कि 47 इसलिए कातिया को पकड़ना चाहता है ताकि उसका यूज करके वो लोग उसके फादर को पकड़ सके, ताकि वो लोग फिर से एजेंट प्रोग्राम यानी हिटमैन प्रोग्राम को शुरू कर सके। लेकिन ये असल में सिंडिकेट का प्लान होता है। इतने में 47 शूट करता है और वो गोली कातिया को लग के चली जाती है। फिर वो दोनों एक होटल में आते हैं। वहाँ पे कातिया को खुद के बारे में और भी पता चलता है। उसके फादर एक जेनेटिकल साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटी के डीएनए को भी मॉडिफाई किया था। इस वजह से उसके सारे सेंसर्स इतने हाइपर एक्टिव होते हैं, इसीलिए इतने सालों से अकेले ही सबसे छुप के सर्वाइव कर पाई। फिर कातिया जॉन से उसके फादर के बारे में जितना पता है उतना पूछने लगती है, जैसे कि उनकी मेडिकल कंडीशन, उनको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है और उन्हें क्या क्या पसंद है। जॉन ये भी बताता है कि उसके फादर को लंग कैंसर है। कातिया अपनी मैप को निकालकर इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके उन्हें ढूंढने लगती है और उसे अपनी सेंसर से उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। लेकिन ये बात वो जॉन को नहीं बताती। इतने में उन्हें फ़ोन आता है और जॉन उसे उठाने के लिए जाता है। तभी 47 डोर को तोड़कर आते ही जॉन को वो शूट करके उसे मार डालता है। फिर वो कातिया को बेहोश करके उसे ले जाता है। 47 को उनका लोकेशन इसलिए पता होता है क्योंकि वो बुलेट नहीं एक ट्रैकर था जो कातिया को लगा था। अब कातिया जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे एक चेयर से बांधा होता है। वहाँ पे 47 उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो दोनों बचपन में साथ में ही थे, लेकिन कातिया को उस पर ट्रस्ट नहीं होता। फिर कातिया जब 47 को हाथ लगाती है तब उसे अपनी बचपन की मेमोरीज दिखती है, जिसमें वो अपनी माँ और बाप को देख पाती है। वो अपनी माँ को मरते हुए भी देखती है। वहाँ पे उसे बचपन का 47 भी दिखता है। इससे कातिया को उस पर ट्रस्ट हो जाता है। जाते वक्त 47 उसे अपनी बचपन की ट्रेनिंग को याद करके वहाँ से छूटने के लिए बोलता है। फिर वो कातिया के पीछे वाला जेट इंजन स्टार्ट करता है। कातिया अपनी ट्रेनिंग को यूज करके वहाँ से छूट जाती है। बाहर आने के बाद कातिया को 47 से पता चलता है कि वो 47 से बहुत एडवांस है। दरअसल कातिया का पूरा नाम कातिया वैन डीज होता है और इसका फ्रेंच में मीनिंग 90 होता है। मतलब कातिया 47 से 43 वर्जन्स अच्छी है। फिर वहाँ पे सिंडिकेट्स के लोग आते हैं। 47 कातिया की मदद से सभी को मार डालता है। तभी कातिया के सामने जॉन भी आ जाता है।
दरअसल जॉन पर भी एक्सपेरिमेंट हुए थे। उसके स्किन के अंदर एक टाइटेनियम बॉडी आर्मर होता है। इस वजह से 47 की फायरिंग से उसे कुछ नहीं होता। 47 और जॉन के बीच में फाइट होती है और यहाँ पे भी कातिया की मदद से वो उसे हरा देते हैं। अब बाहर आने के बाद वो कातिया को उसके फादर का लोकेशन पूछने लगता है। कातिया उसे इस प्रॉमिस पे बताती है कि वो उन्हें नहीं मारेगा, तो 47 इससे एग्री हो जाता है। कातिया के फादर अब सिंगापुर में होते हैं। उन दोनों की बातों को डायना माइक्रोफोन के जरिए सुन लेती है, तो वो भी सिंगापुर में एक और एजेंट को भेजती है। दूसरी तरफ जॉन वापस होटल में आता है। वहाँ पे उसे भी कातिया के फादर का लोकेशन पता चल जाता है और वो ये बात अपनी बॉस को बताता है। ले क्लार्क अपनी आदमियों से एयरपोर्ट के कैमरे से उनके आने पर नज़र रखने के लिए बोलता है। वो दोनों सिंगापुर आते हैं। 47 बहुत चालाक होता है। उसे पहले ही पता होता है कि सिंडिकेट के लोग उन्हें कैमरा से ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए वो कातिया को टास्क देता है कि तुम्हें एयरपोर्ट के सभी कैमरा से छुपते छुपाते बाहर आना है। 47 बीच बीच में ऐसे टास्क इसीलिए देता है ताकि कातिया को उसकी ट्रेनिंग याद आए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। कातिया बहुत चालाकी से सभी कैमरा की मूवमेंट पर ध्यान में रख के उनसे छुपते छुपाते बाहर आती है। बाहर 47 कार लेके आता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कातिया ने एयरपोर्ट के बाहर का कैमरा मिस कर दिया। इस वजह से सिंडिकेट को उनकी आने की खबर मिल जाती है। फिर वो दोनों एक होटल में आते हैं और अगले दिन वो लोग कातिया के फादर से मिलने वाले थे। यहाँ पे कातिया 47 से बहुत अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है, जैसे कि वो 47 से अपने बारे में जानना चाहती है। इस पे 47 का मानना था कि तुम जो हो तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन कातिया को लगता है कि हम क्या बनना चाहते हैं ये हम डिसाइड करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में कातिया को सेंस होता है कि कोई उन्हें मारने आने वाला है। 47 भी इस बात को समझ जाता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आते हैं और 47 उन सभी को मार डालता है। वहाँ से जाते वक्त कातिया नहीं समझ पाती कि सिंडिकेट को उनका लोकेशन कैसे मिला। फिर उसे अपनी सेंसर की वजह से समझ में आ जाता है कि एयरपोर्ट के बाहर का कैमरा उसने मिस किया था। 47 उस लिफ्ट में से वहाँ के एक बच्चे से उसका इनहेलर चुराता है। वो इसलिए चुराता है क्योंकि कातिया ने उसे पहले ही बताया होता है कि डॉक्टर को लंग कैंसर है और वो इनहेलर यूज़ करते हैं, इसलिए वो इसे इमरजेंसी के लिए चुराता है। अब वो लोग ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। कातिया को जॉन से पता चला था कि उसके डैड को ऑर्किड नाम के फ्लावर पसंद है और फाइनली कातिया को उसके फादर वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें कातिया के बारे में और भी बातें पता चलती है। डॉक्टर की वाइफ मतलब कातिया की माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन दोनों के डीएनए से कातिया को बनाया था, लेकिन डॉक्टर ने कातिया को हिटमैन से भी एडवांस बनाया। अगर ये बात ऑर्गेनाइजेशन को पता चलेगी तो वो लोग भी कातिया को एक हिटमैन की तरह यूज करेंगे और ये बात डॉक्टर और उनकी वाइफ नहीं चाहती थी। वो चाहते थे कि कातिया एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए उन्होंने कातिया की भलाई के लिए उसे अकेला ही छोड़ दिया था। तभी डॉक्टर वहाँ पे आते हुए 47 को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो उन्हें मारने के लिए आया है, लेकिन कातिया उन्हें समझाने लगती है कि 47 उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि हम क्या बनना चाहते हैं ये हम डिसाइड करते हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर इमोशनल होता है और वो 47 को कातिया का भाई बुलाता है। जैसे कि मैंने आपको मूवी के फर्स्ट पार्ट हिटमैन के ओरिजिन में बताया था, डॉक्टर ने 47 को अपने और 4 डॉन माफिया के डीएनए से बनाया था, तो इससे 47 सच में कातिया का भाई बनता है। तभी वहाँ पर सिंडिकेट के आदमी आते हैं और 47 उन्हें मार देता है। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी उनके सामने जॉन भी आ जाता है। यहाँ पे फिर से कातिया अपने पावर को यूज करके वो लोग जॉन से बच जाते हैं। कार में डॉक्टर को पता चलता है कि सिंडिकेट और भी हिटमैन बनाना चाहता है, इसलिए वो लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। कातिया को लगता है कि ये मामला हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। 47 बताता है कि ले क्लार्क हमेशा अपने ऑफिस में फुल प्रोटेक्शन के साथ होता है, इसलिए उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। पहले 14 एजेंट्स ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन सभी मारे गए। इतने में उनकी कार पर अटैक होता है, उनको सभी तरफ से पकड़ लिया जाता है।
फिर 47 बाहर आकर एक एक करके सभी को मारने लगता है। कातिया डॉक्टर को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त एक बुलेट उनके पैरों पर लग जाती है और वो चल नहीं पाते। वहाँ पे बहुत सारे सिंडिकेट के लोग होते हैं, इसलिए डॉक्टर 47 से कातिया को बचाने के लिए ले जाने के लिए बोलता है। 47 भी इस बात को समझ जाता है। वो अपना इनहेलर उनकी जेब में डालकर कातिया को वहां से ले जाता है। फिर वहाँ पे जॉन आकर डॉक्टर को उनके हेडक्वार्टर ले आता है। जॉन डॉक्टर से हिटमैन बनाने का फॉर्मूला पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर जानता है कि वो लोग हिटमैन नहीं बल्कि पूरी आर्मी बनाना चाहते हैं, इसलिए वो जॉन को कुछ नहीं बताते। जॉन उन्हें टॉर्चर करने के लिए एक इंजेक्शन भी देता है। उससे डॉक्टर को बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना मुंह नहीं खोलते। बाहर 47 सिंडिकेट के सिस्टम को हैक करके अंदर क्या चल रहा है यह सब कुछ देख रहा होता है। जॉन क्या कर रहा है इस पे ले क्लार्क की भी नजर होती है और वो वहाँ पे आ जाता है। अब वो अपने तरीकों से डॉक्टर की जबान खोलना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे भी कुछ नहीं बताते। अभी ले क्लार्क को कातिया हिटमैन से भी एडवांस है ये बात नहीं पता। ये बात सिर्फ 47 और डॉक्टर ही जानते हैं। तभी 47 उनके सिस्टम के जरिए ले क्लार्क से बात करने लगता है। 47 उसे बता देता है कि कातिया उससे भी एडवांस है और हिटमैन बनाने का सीक्रेट भी उसी के डीएनए में छुपा है। तभी उनके बिल्डिंग के सामने एक चॉपर आता है। ले क्लार्क समझता है कि 47 उसी के अंदर है। 47 ले क्लार्क से कहता है कि वो कातिया के बदले में डॉक्टर को चाहता है, क्योंकि वो हमेशा अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता है। चॉपर में कातिया होती है और वो 47 की सारी बातें सुन रही थी। ले क्लार्क की आर्मी डॉक्टर को वहां से ले जाने लगती है। कातिया डॉक्टर को देखकर चॉपर को डायरेक्ट अंदर घुसा देती है। कातिया बाहर आकर सभी को मारने लगती है। जॉन की आर्मी ले क्लार्क को सेफ जगह पे ले जाने लगती है। वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस वाले लोग भी आते हैं और उन्हीं के साथ 47 होता है। कातिया अपने पावर्स का यूज करके सभी को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी। जॉन ले क्लार्क को उसके ऑफिस में ले आता है, क्योंकि उसका ऑफिस पूरा बुलेट प्रूफ से बना होता है, लेकिन वहाँ पे पहले से 47 मौजूद होता है। वो लोग आते ही 47 फायर करता है, लेकिन जॉन की वजह से ले क्लार्क बच जाता है। फिर 47 और जॉन के बीच में फाइट होती है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से उसे कुछ नहीं होता, तो 47 उसे करंट देकर मार डालता है। फिर वहाँ पे कातिया भी आती है। फिर वो दोनों टीम अप करके सभी को मारने लगते हैं। ले क्लार्क डॉक्टर को लेके वहाँ से भागना चाहता है, तभी वहाँ पे भी वो दोनों आ जाते हैं। ले क्लार्क की आर्मी और उनके बीच में फायरिंग का गेम स्टार्ट होता है। 47 सभी को तो मारता है, लेकिन कातिया को बचाने के वक्त एक बुलेट उसे भी लग जाती है। फिर वो दोनों लास्ट के आदमी को भी मार डालते हैं, लेकिन अब चॉपर वहाँ से चला जाता है। चॉपर में ले क्लार्क डॉक्टर से कहता है कि वो वापस कातिया को जरूर ढूंढ लेगा और हिटमैन प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। ये सुनकर डॉक्टर कातिया को बचाने के लिए 47 का दिया हुआ इनहेलर दबाकर पूरे चॉपर को उड़ा देता है। 47 ने जब वो इनहेलर डॉक्टर की जेब में डाला था, तभी डॉक्टर समझ चुके थे कि ये इनहेलर कुछ स्पेशल है। डॉक्टर को मरता हुआ देखकर कातिया को बहुत बुरा लगता है। तभी 47 को डायना का कॉल आता है। वो कहता है कि उसका पहला टारगेट यानी ले क्लार्क मर चुका है, तो डायना उसे दूसरे टारगेट के बारे में पूछने लगती है। 47 उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता और अपने मोबाइल को फेंक देता है। मतलब उसका दूसरा टारगेट कातिया होती है। कातिया समझ जाती है कि 47 ने उसे ले क्लार्क को मारने के लिए सिर्फ यूज किया, तो वो उसे समझाता है कि इस हिटमैन प्रोग्राम को वो हमेशा के लिए रोकना चाहता था और कातिया को उन लोगों से बचाना। यह बात डॉक्टर भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपना सैक्रिफाइस करके अपने बेटी को बचा लिया। फिर वो भी कातिया की बात को दोहराता है कि हम क्या बनना चाहते हैं ये हम डिसाइड करते हैं। ये सुनकर कातिया समझ जाती है कि 47 अब बदल चुका है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी लिफ्ट खुलती है और उनके सामने 48 आता है। वो बिल्कुल 47 का ही क्लोन होता है। उसे देखते ही वो दोनों उस पर फायर करते हैं। मैंने हिटमैन के ओरिजिन में 47 का एक फैक्ट नहीं बताया था, वो यही है। 47 को डॉक्टर ने 5 लोगों के डीएनए से बनाया था, तो वो उसे एक थोड़ी ना बनाएंगे,
उन्होंने तो बहुत सारे क्लोन्स बनाए होते हैं। 47 मतलब ये सिर्फ 47 नंबर का क्लोन है। इससे पहले शायद 46 क्लोन्स मर चुके होंगे और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड सीन में हम जॉन को देख पाते हैं। करंट के कारण उसके बाल सफ़ेद होते हैं और वो अपनी आंखें खोलता है। मतलब मूवी का अगर सेकंड पार्ट बना तो उसमें जॉन ही विलन होगा। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। संडे को हम एक जापानीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं मिलूँगा आपको उसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।